देखी है, ये अपने लिए नहीं जीती। अगर व्रत भी करती है तो पति की लंबी उम्र के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए करती है। अपना घर छोड़कर, अपने बाबुल का, अपने पिता का घर छोड़कर ससुराल में चली जाती है और ससुराल में भी आधा इधर आधा उधर सोचती है मेरा ये भी घर है, मेरा वो भी घर है। परंतु मायके में रहती है तो लोग कहते हैं तू पराई है, और ससुराल में पहुंच जाती है तो लोग कह देते हैं पराई घर से आई। काय का छेड़? खुद के लिए नहीं जीती, स्वयं के लिए नहीं जीती। वो पूरा जीवन उसने अपने परिवार को दिया है, पूरे परिवार, पूरा जीवन दिया। और परिवार वालों से क्या चाहिए एक स्त्री को, एक नारी को? शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता पार्वती जी को शंकर जी से क्या चाहिए था? शिव जी से क्या चाहिए? केवल आदर। क्या चाहिए? सम्मान, आदर। 33 कोटि देवता में कोई देवता ऐसा नहीं जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी को इतना आदर दिया हो जितना शंकर भगवान ने पार्वती को दिया है। कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और वो रोए हों? कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और तांडव मचा दिया हो? कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और कंधे पर डालकर अपनी पत्नी के शव को भी तांडव मचा कर रख दिया हो? कितना प्रेम करते थे शंकर सती से कि कंधे पर शव डालकर उसका तांडव मचा कर रख दिया, और अपनी पत्नी को ऐसे समाप्त नहीं होने दिया। शक्तिपीठ के रूप में आज भी भारत में विद्यमान कर रख दिया। क्या चाहिए स्त्री को? स्त्री तुम्हारे लिए जीती है, काम तुम्हारे लिए करती है, पूरा घर तुम्हारे लिए संभालती है, बच्चों को बड़ा तुम्हारे लिए करती है, परिवार को संजो कर चलती है। एक नारी को चाहिए क्या? केवल एक पुरुष के द्वारा, चाहे पति हो, पिता हो, जेठ हो, देवर हो, बेटा हो, चाहे घर का नाती पंती हो, चाहे जमाई हो, चाहे दामाद हो, एक स्त्री को केवल सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, आदर की वाणी चाहिए, सम्मान के शब्द चाहिए, उसे और कुछ नहीं चाहिए। सम्मान। 33 कोटि देवता में, देवताओं ने भले अपने पास में अपनी देवियों को बिठाया होगा, अपने पास बिठाया होगा। आप देखिए माता लक्ष्मी भगवान नारायण के पास में है, उनके चरणों में है। ब्रह्माणी जी के पास में है, राम जी के पास में सीता है, कृष्ण कन्हैया के पास में राधा जी हैं, सब देवता के पास में सारी देवियां हैं, उनके नजदीक में है। केवल एक शंकर भगवान है जो अपनी पत्नी को अपने पास में नहीं, अपने से ऊंचे बिठाते हैं। इसलिए शंकर के मंदिर में पार्वती का स्थान ऊंचा होता है। शिव जी से ऊंचा पार्वती का स्थान है। उज्जैन चले जाओ, महाकाल बाबा जमीन पर विराजमान है और पार्वती मैया ऊंचे स्थान पर। सोमनाथ चले जाओ, माता पार्वती ऊंचे स्थान पर बैठी हैं। आप ओमकारेश्वर चले जाओ, माता पार्वती ऊंचे स्थान पर बैठी हैं। शंकर भगवान के मंदिर में पार्वती मैया का स्थान ऊंचा है क्योंकि शंकर भगवान अपनी पार्वती को ऊंचे स्थान पर रखते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। और जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती। इसलिए पार्वती मैया को शंकर भगवान ने सम्मान दिया तो उनके घर में रिद्धि भी आई, उनके घर में सिद्धि भी आई और उनके घर में बुद्धि भी आई। अगर जहां नारी का सम्मान होता है वहां रिद्धि सिद्धि बुद्धि तीनों आती है। आज के जमाने में अगर कोई नारी से पूछा जाए क्या चाहिए, केवल सम्मान। अच्छे से तो बोलो जी, प्रेम से तो बोलो। शादी में जा रहे हैं, गाड़ी लेकर बुड़ करते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, खाना खा के बस निकले ही थे और जो माचिस लगी, और किस बात के लिए? थोड़ी सी कोई बात होगी उसके पीछे चिढ़कर जवाब दे दिया। चिढ़कर किसने? पति ने गुस्से में आकर चिढ़कर अरे शादी में जा रहे हो अच्छे से व्यवहार कर कर जाओ, नहीं जाना है तो बिल्कुल मत जाओ, कहीं घूमने जा रहे हो तो अच्छे व्यवहार से जाओ।
मालूम पड़े पति ऐसा चल रहा, पत्नी उधर चल रही, बेटा उधर चल रहा, तो क्यों आए घूमने, क्यों गए शादी में? व्यवहारिकता, प्रेम। अभी कथा कह रही थी वस्तु और व्यवहार में सबसे ज्यादा जरूरी है, जम के बोलो, व्यवहार। तुम भले उसको चांदी की थाली में रोटी मत खिलाओ, पर चांदी जैसे बोल तो बोलो रे, सम्मान के शब्द तो बोलो रे, इज्जत के वाणी तो बोलो। व्यवहारिकता खत्म। कल हमसे कोई पूछ रहा था, गुरुजी वो शादी में ठंड का मौसम चल रहा है, दिल्ली में इतनी ठंड पड़ रही है, उत्तराखंड में भयंकर ठंड है, उत्तर प्रदेश में ठंड है, मध्य प्रदेश में ठंड है। शादी में लोग जा रहे हैं, पुरुष लोग तो कोट पहन लेते हैं, टाई पहन लेते हैं, नीचे जूता मोजा पहन लेते हैं, माताएं एकदम ऐसे वस्त्र पहनती, इनको ठंड नहीं लगती, इनको ठंड नहीं लगती। हमने कहा नहीं, लगती तो है, पर शादी में एक दूसरे को देख के इतनी अंदर से जल जाती है ना कि आग अंदर के अंदर भरी रह जाती है। ठंड समार भीतर की अग्नि अंदर, इनको ठंड नहीं लगती। लगे शिव पुराण कह रही है, अरे भाई क्यों जलना, क्यों ईर्ष्या रखना, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। जो जितना आप शब्द बोले उतनी खजूर वाली चोटी बनाओ डिजाइन की, और जोरदार बना बनू के। कोई तुमसे कहे पानी डालने जाती है, शंकर जी को जल चढ़ाने जाती है, ऐसा करती है वैसा करती है, जितना जितना बोले उतना उतना उसके सामने पानी का लोटा हाथ में लेके बड़ी डिजाइन में जा, बड़े प्रेम से। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अरे कई माताएं कहती, कई बेटियां कहती, अरे गुरुजी उसने ऐसा कह दिया, कई बहुएं कहती उन्होंने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा बोल दिया, कई लड़के कहते उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया। अरे दूसरे कहते रहेंगे तो क्या अपन अपन जीना छोड़ देंगे? लोग अच्छा बोले बुरा बोले। क्रिकेट देखा है? बोलो तो जम के। क्रिकेट देखा है? फुटबॉल देखिए, हॉकी देखिए, कबड्डी देखिए, खो खो देखिए। मैदान में क्रिकेट हो रहा है, मैदान में फुटबॉल खेली जा रही है, मैदान में हॉकी खेली जा रही है, पूरा ग्राउंड खचाखच भरा है, सब चिल्ला रहे हैं, और क्रिकेट वाला अपना बैट और अपना बॉल चला रहा है। उसको मालूम है ये चिल्लाते रहेंगे और मुझे अपना कर्म करना है, इसलिए मुझे आगे बढ़ना है। दुनिया चिल्लाती रहेगी, अपशब्द कहती रहेगी, ताने देते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे, लोग चिढ़ते रहेंगे, आपस में बीच बीच में कुड़ते रहेंगे, पर अपने को अपना छक्का और चौका लगाते रहना है और आगे बढ़ते रहना। अपन बढ़ो ना। उसने कुछ कह दिया, मुंह फुला के बैठ गया, उसने कुछ बोल दिया। पति आया दुकान से, हुआ क्या, मां उधर मुंह फुला के बैठी, पत्नी उधर मुंह फुला के बैठी। पति समझ गया, रसोई घर में गया, मक्का की रोटी निकाली, सरसों का साग निकाला, खा गया, चुपचाप जाके सो गया। पत्नी ने कहा तुमसे इतना नहीं पूछते बना कि मैं क्यों गुस्सा हूं? पति बोला मैं मम्मी का चेहरा और तेरा चेहरा देखकर समझ गया था तुम दोनों की आपस में कुछ हुई होगी। आग लगे बस्ती में, सियोर वाला कहता है रहो अपनी बस्ती में, खाओ पियो आनंद, मिठा रहिए, प्रेमवश, स्नेहवश। पार्वती मैया जानती थी कि शंकर भगवान बिगर विष पिए रह नहीं सकते, विष पिएंगे क्योंकि वो भव है। दूसरे का दुख उनका अपना दुख है, दूसरे की तकलीफ उनकी अपनी तकलीफ है, दूसरे का कष्ट उनका अपना कष्ट है, वो रहेंगे नहीं इसमें। एक पत्र है, मैं वीना वर्मा, निवासी मेरठ, शारदा रोड। मेरा नाम वीना वर्मा है, कहीं बैठी हो वीना वर्मा जी, निवासी मेरठ, शारदा रोड की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो आप ही हैं।
बच्ची आई है का साथ में? ले आइए। कहाँ है वो बच्ची? आ जाओ, आ जाओ, ले आओ। आ जाओ बेटा। एक बार हाथ हिला दो बेटी, आप भी वहीं से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं बीना वर्मा, निवासी मेरठ शारदा रोड की हूं। मेरी बेटी मेघा वर्मा 2015 में उसको बुखार आया था, जिसके कारण मेरी बेटी की आवाज चली गई थी। मैंने दिल्ली, मेरठ और आसपास के सभी जगह का दिखाया, गले के सभी टेस्ट कराए, सभी रिपोर्ट्स आई, पर आयुर्वेदिक, एलोपैथिक सभी दवाइयां 2015 से करती रही, पर बेटी की आवाज नहीं आई। मैं थक गई, दवाइयां करा करा कर परेशान हो गई। आखिरी में क्या करती? किसी के कहने पर टीवी के माध्यम से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने जो उपाय बताया वो मैंने सब उपाय किया। और गुरुजी, मेरी बेटी को मैं शंकर के मंदिर ले जाती, शंकर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाती, सोमवार का व्रत कराती, पशुपतिनाथ का व्रत कराती। मुझे नहीं मालूम था कि शिव ऐसे हैं। एक लोटा जल और पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या इतना फल मिल सकता है? मैं मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, बाबा से प्रार्थना करती। और गुरुदेव, बाबा बाबा है, शिव शिव है। जो कहीं नहीं हुआ वो शंकर ने कर दिखाया। 2015 से मेरी बेटी बोलती नहीं थी और 2024 में बाबा ने मेरी सुन ली और एक लोटा जल चढ़ाती, रुद्राक्ष का पानी देती और आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से बोलना चालू कर दी। 2024 में मेरी बेटी की वाणी आ गई। मैं शिव को नमन करने के लिए आई। शिव शिव है। आज मेरी बेटी की आवाज अच्छे से आ गई है और वो बोल रही है, सुनती भी और बोलती भी। मेरे बाबा की ये कृपा है, जिसकी आवाज 2015 में चली गई, आज छोड़ दी गई हो सब तरह से। बीना वर्मा, निवासी मेरठ शारदा रोड की रहने वाली हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप परम गुनगुनाते हैं। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। शिव पर आश्रित हो जा, उसके भरोसे, उस पर करा गया विश्वास। इस पत्र में एक बात उन्होंने लिखी, सारी दवाइयां होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक सब कर लिया, पर आवाज 2015 से गई, वापिस नहीं है। सब किया, आखिरी में उसके आश्रित हो गए। उसके मंदिर में झाड़ू लगा ली, पोछा लगाना चालू कर दिया, सेवा करी, लोटा भर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव की चढ़ी हुई बेलपत्र को पाना प्रारंभ करा, शंकर की चढ़ी। विश्वास, आपकी भक्ति, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर पत्र लिखा किसी ने, डमरू है। मेरा नाम रेखा त्यागी है, गांव कालंद, जिला मेरठ की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रेखा त्यागी है, गांव कालंद, जिला मेरठ की निवासी हूं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा मणिकांत 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ। 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर लेकिन बार बार वह कुछ नंबरों से रह जाता था। बहुत थक चुका था। फिर मैंने अपने बेटे को समझाया कि टीवी पर प्रदीप मिश्रा की कथा आती है और वह बताते हैं हर समस्या का हल एक लोटा जल है। मैंने अपने बेटे से कहा कि तू शिव के मंदिर जाया कर, और मेरे बेटे ने 3 बार पशुपति व्रत किया। और गुरुदेव, बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। आज मेरे बेटे का सिलेक्शन
मिनिस्ट्री ऑफिस में क्लर्क पत्र पर हो गया है, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मैंने पंडाल में मथुरा कोसी में जब कथा हुई थी तो पंडाल में बैठकर बाबा से मांगा था कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, और आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा मंत्रालय में सर्विस कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया। इस बेटी की आवाज 2015 में चली गई थी बुखार आने से। 15 के बाद से ये बोल नहीं पाई। अब रो मत, अब तो अच्छी बोलने लगी ना बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। कॉर्डलेस कॉर्डलेस ला। श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्ते। रोते नहीं, अब खुश हो, रोना नहीं। अब बाबा ने आवाज दे दी ना, बस रोते नहीं। रो मत, ये आंसू कुछ पहले, आंसू को जब बाबा ने आवाज दे दी ना, बस बहुत शिव करता है, शिव करता है, शिव 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 शिव। दीदी बोल रही हैं 2015 से मेरी बेटी की आवाज गई थी, बोल नहीं पाई। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं, दीदी कह रही है मेरा खुद का भी हॉस्पिटल, हम सब जगह का इलाज करवाए पर ऐसा कहीं आवाज नहीं है। तब शंकर के मंदिर का झाड़ू, शिव को चढ़ाया गया 1 लोटा जल और सीहोर का रुद्राक्ष तांबे के कलश में गलाना, शिव को चढ़ाना, उसका आचमन करा। उसके ऊपर भरोसा, विश्वास। और जब भरोसा दृढ़ होगा ना तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगेगी। शंकर मिलता। उनकी माँ बोली मेरी बेटी युवान अवस्था में अगर मुंह से आवाज ना निकले, निपट गूंगी रहे, बोल ना पावे, तो एक माँ से पूछो कि उसके हृदय की दशा क्या होगी। पर आपसे भी निवेदन है, जितने पंडाल में बैठे हो, बाबा की आरती होती है ना, आरती तक बैठो और उससे दिल से बोलते रहो, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। एक आश्रितता, एक भरोसा, एक दृढ़ता। हम बहुत सारे पत्र तो ऐसे होते हैं जिनका फोटो भी हम टीवी पर नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि इतने उनके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं,
इतना इतना शरीर का टुकड़ा हो जाता है कि इन पत्रों को हम दिखाएं तो दिखाएं कैसे। फिर भी एक पत्र है, आप देखिए, मैं कहूँ दिखाइए जरा टीवी पर कि शरीर के कितने कितने टुकड़े, पूरे चेहरे का, पूरा शरीर का। अगर आप देखेंगे इनको, अगर दिखाएंगे माध्यम से, चैनल के माध्यम से, तो लोग कांपे अंदर से। एक माँ ने लिखा अपने पत्र के में, मेरा नाम माधुरी चौहान है, मैं ग्राम बरखेड़ा की रहने वाली हूँ, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश की हूँ। 21 अप्रैल को मेरा लड़का शुभम चौहान खाटू जी जा रहा था और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया हाथरस में। लड़के का एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि पूरा शरीर उसका, पूरा सिर मुख पूरा दुच गया, बेकार हो गया, जिसका फोटो मैंने लगाया। उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। डॉक्टर ने 24 घंटा दिया, इसके बाद जीवित नहीं रहेगा। करे क्या? बाबा पर आश्रित हो गई, और बाबा पर आश्रित होकर उसी हॉस्पिटल के पास में शंकर का मंदिर तब पहुंच गई। उसके पास में डॉक्टर से कहकर शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर लगा दी, और बाबा को चढ़ी हुई एक बेलपत्र उसके पास में लाकर रख दी। होश नहीं आया 10 दिन तक, 12 दिन 15 दिन निकल गए, होश नहीं आया। वेंटिलेटर पर डॉक्टर ने कहा ये तो जा चुका है। माँ ने कहा नहीं, मेरा बेटा जा नहीं सकता, मैं जल चढ़ाई हूं शिव को, शंकर का चढ़ा हुआ जल। डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसके मुख में कुछ नहीं देना है। पाइप ऑन लगा दिए गए, शंकर का चढ़ा हुआ जल उसके गले में लाकर लगा देती, उसके शरीर पर जब मिलने जाती, कपड़ा गीला कर कर साड़ी को जाती और उसके ऊपर फेर कर जाती। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद मेरे बेटे को होश आया, और आज मेरा बेटा पूर्ण ठीक है। उसका फोटो लगा रही हूं, जो अच्छा फोटो है वो लगा रही हूं। जब बेटा मेरा ठीक हो गया, जब मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो गया, उसका फोटो लगा रही हूं। और आगे फोटो लगा है जिसमें बेटे का पूरा शरीर, पूरा धड़ उसका बेकार हो चुका। शिव तत्व पर आश्रितता हो, शंकर पर हमारा विश्वास दृढ़ हो। शिव शिव है। और फिर निवेदन करूंगा मेरठ वालों, क्या पता कौन सा पुण्य आप लोगों का होगा जो यीशु महापुराण की कथा मेरठ में आई है। कौन सा पुण्य? दिसंबर 2024 के विराम की कथा रायपुर छत्तीसगढ़ में 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होगी। ना जाने कौन सा पुण्य छत्तीसगढ़ वालों का होगा जो दिसंबर एंड में भी शिव कथा है। और जनवरी 2025 में पहली कथा छत्तीसगढ़ हाले को सछुरिया में है। विराम भी 24 का और 25 का प्रारंभ दोनों ही छत्तीसगढ़ में। कुछ पुण्य होगा आपका। पार्वती मैया जान गई, भगवान शंकर ये विष पिएंगे, शिवजी विष लेंगे। समझाऊं तो कैसे समझाऊं, क्या करूं? सामने विष का कटोरा आया और माता पार्वती जी की आंखों में, क्योंकि धर्म पत्नी है, कई बार धर्म पत्नी ऐसी होती है कि नहीं बोल पाती, कई बार धर्म पत्नी बोल ही नहीं पाती। वो देख रही है सामने गलत हो रहा है पर बोल नहीं सकती, कई बार ऐसी दशा आती है, नहीं बोल पाती। किससे कहे, क्या कहे, किससे बोले? जिसने पत्र लिखा है, अगर वो बहन आई हो तो बेलपत्र लेने आ सकती हैं। नाम माधुरी चौहान, ग्राम बरखेड़ा, जिला फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश की हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये, आ सकती हैं बेलपत्र। शिव तत्व की प्राप्ति हो शंकर। और फिर निवेदन करेंगे, कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी हम व्यासपीठ के पास में आते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए, यहाँ से कोई गिफ्ट, कोई आइटम, कोई सामान इस व्यासपीठ से हम देना पसंद नहीं करते, क्योंकि इस बेलपत्र के आगे दुनिया का सारा ठाट और बाट फीका है, सब फीका। ये वो बेलपत्र होती है, 6 दिन जो कथा के माध्यम से बेलपत्र दी जाती है व्यासपीठ की, वो शरीर रोग मुक्ति की होती है, 7वें दिन की बरकत की। तो उस हिसाब से उस बेलपत्र के आगे सब फीका है, सब। दुनिया का सुख है भगवान शंकर का एक स्वरूप। मेरे शंकर मानेंगे नहीं, वो पिएंगे। मैं समझा कैसे सकती? धर्मपत्नी माता पार्वती जी रो रही हैं, आंखों में आंसू भर गया। नंदी ने पूछा, माँ
जब शंकर जी विष पिएंगे तो कैसे उस हलाहल विष को पचा पाएंगे, क्या होगा? पार्वती मैया ने कहा चुप रहे नंदी, आप शंकर को विष पीने दे। अब पीने दे। और तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी, सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख वारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, सुने परना पूत कपूत सुने परना, माता सुनी गो माता सब पे करुणा दर्शाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, दुनिया के झगड़े वारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। मां कही अब शंकर को विष पीने दो, शिव को विष पान करने दो, करने दो। विष पीना है पिए, शिव को विष का पान करने दो, पीने दो। शंकर विष पिए, पीने दो, विष का पान करने दो उनको। आपका डमरू बहुत बड़ा आया हो, तभी आया 5 दिन से पत्र दे रहे, बड़ा डमरू भी हाथ बोल दिया आपने। और वो भी पढ़ दो, सो हमने सब कुछ करा, शिवरात्रि और धनतेरस की पूजा। हमारे जीजा जी वो कैंसर से ठीक हुए, इसके साथ में पत्र दिया। मैं देखूंगा, ये रखो पढ़ूंगा। गुरुजी पढ़ दो, लड़की बाहर ही खड़ी, उसे भी भेज रहे गुरुजी, मुझे भेज रहे हैं, मैं बुलाऊंगा इसको, अभी भेज रहे गुरुजी, वो बाहर ही है। पढ़ूंगा। शंभु 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 शंभु। शिव तत्व हो, पार्वती जी कह रही हैं पीने दो, भगवान शंकर को विष पीने दो। मां, शिवजी अगर विष पिएंगे तो क्या शंकर रहेंगे? नंदी के शब्द हैं। पार्वती जी कहती हैं नंदी तो चिंता मत कर, एक स्त्री, एक नारी, भारत की भूमि की नारी एक ऐसी नारी होती है जो काल से भी पति को छुड़ाकर लेकर आ जाती है, वो स्त्री भारत भूमि की होती है। एक प्रसंग आता है, एक संत विदेश घूमने गए और विदेश में एक संत जब घूमने गए तो एक स्त्री एक कब्र के पास में बैठकर ऐसे पंखा कर रही थी, कब्र के पास बैठकर पंखा कर रही थी। तो संत ने पूछ लिया कि तुम ये क्या कर रही हो? तो किसी ने कहा कि पति मर गया, हवा कर रही है, पति मर गया। भारत के संत को लगा कि हमारे यहाँ की नारी से बड़ी नारी है विदेश की नारी, जो पति मर गया कब्र के अंदर सो रहा है तो भी पंखा कर रही है, इससे बड़ी सातित्ववान कौन होगी? तो संत ने पूछा तुम ये पंखा क्यों कर रही हो? तो वो स्त्री बोली हमारे देश का नियम है जब तक पति की कब्र सूख नहीं जाती तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए सुखा रही, हवा कर करके सुखा। संत जान गए भारत की नारी के आगे
सब नारियां फीकी हैं, क्योंकि भारत माँ है, सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। बोल भारत माता की जय। ये सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। ये भारत की भूमि साधारण है। हर चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये वो माटी है, ये वो भूमि है जहां पर भारत की माताएं अपने पति के लिए जोहर कर जाती हैं। ये सहज भूमि है? नहीं। बेटा अच्छा हो गया ना, बस बेटा अच्छा हो गया, यही बाबा से रोते नहीं, अब खुश होकर जाओ, बेटे को देना, ठीक है? रो नहीं, आंसू पोछो, रोते नहीं। अब तो बेटा ठीक हो गया ना तुम्हारा, कितना बढ़िया हो गया। अभी देखो इतना अच्छा फोटो लगाया तुमने, बढ़िया हो गया। जाओ शिव कृपा, आंसू पोछ के जाओ, रोते नहीं, खुश जाओ। शिव शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी। मां बाबा विष पी रहे हैं, पीने दो। मां आप कुछ करोगी नहीं? नंदी पूछ रहे माता पार्वती जी से, आप कुछ करोगी नहीं? भगवान शंकर को देखते देखते, जैसे ही शंकर भगवान ने, जैसे ही भोले बाबा ने, ओघड़नाथ ने, मेरे शंभू ने, त्रिकालदर्शी कैलाशी ने हाथ में विष का कटोरा लिया, मुख में विष पीने वाले थे, इतनी देर में तो मेरी जगत जननी जगदम्बा दुर्गा शंकर भगवान के कंठ पर जाकर बैठ गई। माध्य शक्ति भवानी मां दुर्गा शिव के कंठ पर जाकर, शंकर के कंठ पर जाकर जब बैठी, शिव के कंठ पर जब मां भवानी विराजमान हो गई, विष हलाहल बाबा देवाधिदेव महादेव पीने लगे, हलाहल विष। और कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शंकर के कंठ पर मां भवानी, मां जगत जननी दुर्गा विराजमान हो गई। विष अंदर उतरता, विष अंदर जाता, पर मां जगत जननी कंठ पर बैठकर आदि शक्ति मां दुर्गा ने हाथ में झेल लिया, देवी ने भीतर झेल लिया। दुनिया के लोग कहे भगवान शंकर का कंठ नीला हो गया क्योंकि विष पिया, नहीं, मां काली, मां भद्रकाली, मां कालका, मां दुर्गा जब कंठ में जाकर बैठ गई और हलाहल विष को हाथ में जब झेला है, तो भगवान शंकर के कंठ में मां अंबा विराजमान होती है, तो कंठ भी नीला नजर आता है। वो नीलकंठधारी कहला जाता है, नीलकंठ। स्वयं शिव विराजे हैं, स्वयं शंकर, ओघड़दानी शिव विराजमान। कंठ में माता पार्वती जी विराजमान हो गए। हलाहल भी अंदर पहुंचे नहीं, गले में कंठ पर झेल लिया, कंठ पर झेला है मां, कंठ में जाकर विराजमान होकर हलाहल विष को झेल रही हैं, कंठ के अंदर विराजमान होकर झेल रही हैं।
समय आया। भगवान शंकर की देवताओं ने स्तुति करी, बहुत बहुत भाव से कहा कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। माता पार्वती को देखकर कंठ पर मां विराजमान है, शंकर जी का बड़ा सुंदर स्वरूप है। और उसे देखकर मां सारे देवता मिलकर स्तुति करने लगे, गजब है प्रभु, भगवान देवता अमृत का पान कर रहे हैं और देवाधिदेव महादेव विष पीकर भी महादेव बन जाते हैं। जो अमृत पिए वो देव और जो विष पिए वो महादेव। विष पीने वाला देवाधिदेव महादेव। आगे वर्णन आया, माता पार्वती मैया स्नान करने के लिए गई और शरीर पर जो उपटन लगा था उस उपटन से एक पुतले का निर्माण किया। उपटन से एक पुतले का निर्माण करते हैं। उस पुतले का निर्माण कर कर उस पुतले में सखियों के कहने पर माता पार्वती जी ने प्राण दे दिए। उसका नाम विनायक हुआ। दरवाजे पर उसको रोका गया। मां अंदर स्नान कर रही है, किसी को भीतर प्रवेश ना दिया जाए, विनायक से कहा गया। ठीक है मां। और भगवान विनायक दरवाजे पर बैठ गए। भगवान शंकर का आगमन हुआ। जैसे ही शिव जी का आगमन हुआ, आगमन होते से ही विनायक ने उनको रोक दिया। ए बाबा, कहाँ जा रहे हो? रोका। शंकर भगवान को क्रोध आया। उन्होंने त्रिशूल निकालकर विनायक का सिर काट दिया। विनायक का जब सिर कटा, पार्वती माँ के गोद में जाकर गिरा। पार्वती मैया को क्रोध आया, मैं ब्रह्मांड को तोड़ दूंगी बाबा, मेरा पुत्र जीवित होना चाहिए। गणों को आज्ञा दे दी है। और चकित भय सुन के कैलाशी, करूं जीवित में अविनाशी। गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी, जिसे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य या पशु हो ले आओ। शीघ्र बन जाए शीश गज लाए, दिया जुड़वाए। गए गण हाथी का शीश लेकर आ गए, शंकर जी के हाथ में दिया। बाबा भोलेनाथ ने, मेरे शिव जी ने विनायक के धड़ पर हाथी का शीश लगा दिया। देवताओं ने स्तुति करी है। चारों तरफ आनंद समाहित हो गया। बोल गणेश जी महाराज की जय। बोल गणेश जी महाराज की जय। भगवान श्री गणेश जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत भगवान शंकर पार्वती और गणेश जी का। आज चतुर्थ दिवस की कथा यहाँ विराम ले रही है। कल 5वें दिवस में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव से कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। 3 दिन की कथा और है। दिल से श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हार हार महादेव। 24 तारीख से 30 तारीख तक रायपुर छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा का लाभ आप और हम सब लेंगे, रायपुर की पवित्र भूमि से। और रायपुर में पुराना धमतरी रोड सेज बाहर रायपुर, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय रहेगा रायपुर की। छत्तीसगढ़ वालों को बहुत बहुत साधुवाद जो 2024 के विराम की कथा का लाभ आप लोग रायपुर छत्तीसगढ़ में ले रहे हैं। बड़े आनंद से आप और हम कथा 2 बजे से 5 बजे तक को श्रवण करेंगे। बड़े भाव से कथा का लाभ लेंगे। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज चतुर्थ दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी और कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करा। सुंदर आज आरती का समय भी हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारें।
डॉक्टर ब्रजभूषण जी, मंजू जी गोयल, डॉक्टर राम कुमार जी गुप्ता, श्री जेपी जी अग्रवाल, पिंकी जी अग्रवाल, श्री आशीष जी बंसल, पूनम जी बंसल, संदीप जी गोयल, रश्मि जी गोयल, कृष्ण कुमार जी गुप्ता, रूपाली जी गुप्ता, ऋषि जी अग्रवाल, निहारिका जी अग्रवाल, अखिल जी जिंदल, सिम्मी जी जिंदल, प्रगुन जी जिंदल, खुशबू जी जिंदल, रितिका कपूर, ऋषिका जी, संजय जी जैन, ममता जी जैन, अनुभव जी जैन, वैभव जी जैन, राजीव जी गुप्ता, मनीषा जी गुप्ता, श्रीमती वर्षा जी अग्रवाल, श्री दिनेश जी अग्रवाल, राजीव किशोर जी गुप्ता, अरुणा जी गुप्ता, दीपक जी गोयल, रुचि जी गोयल, अनुज जी, नितिन जी, नवीन जी अरोरा, राधा जी, आशीष प्रताप सिंह जी, मनीषा सिंह जी, विजेंद्र कुमार जी गोयल, सुधीर जी गोयल, राहुल जी गुप्ता, अस्मिता जी गुप्ता, राहुल जी गुप्ता, प्रिया जी गुप्ता, गणेश जी अग्रवाल, कल्पना जी अग्रवाल, रीता जी मित्तल, नीलम जी बंसल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ शिव हरे हरे राधा ओम हरे 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 महादेव। जिसके पास